एवरीवन। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। ये सारा ही चैप्टर जो भी है ये दो दोस्तों के बीच का कॉन्वर्सेशन है जब वो कान्हा किसली घूमने जाते हैं। आप भी जानते होंगे कि कान्हा किसली एक नेशनल पार्क है, वो भी मध्य प्रदेश में। तो हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसका सारा समरी बताएंगे, वो भी हिंदी में। ठीक है। दिस डायलॉग इज़ बिटवीन टू कज़न्स देव एंड सुविज्ञा। यानी कि ये जो डायलॉग्स हैं जितने भी हैं ये दो कज़न्स के बीच में है। एक का नाम था देव और दूसरी का नाम था सुविज्ञा, यानी सुविज्ञा एक लड़की है। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। देव अभी रिसेंट में ही कान्हा किसली विज़िट करने गया था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। ही वॉन्टेड टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विद हिज कज़न। और होता है ना कि कई बार हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो घर पे आते हैं और अपने बाकी घर वाले और जितने भी हमारे भाई बहन होते हैं हम बताना चाहते हैं कि भाई हमने वहाँ क्या किया, क्या मस्ती करी, ये वो। इसी तरीके से देव जब कान्हा किसली से आया था तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वो अपने सारे जर्नी एक्सपीरियंस को अपने कज़न्स के साथ शेयर करना चाहता था कि उसने वहाँ पे क्या क्या किया, क्या क्या देखा, कैसे कैसे जानवर देखे। तो ये सारा कुछ ही वो अपने कज़न्स को बताना चाहता था। ठीक है। देव सुविज्ञा से बोलता है, हैव यू सीन कान्हा किसली? क्या तुमने कान्हा किसली देखा है? सुविज्ञा, व्हाट्स दैट? सुविज्ञा पूछती है, होता है ना कि कई बार पूछते हैं, तो बोलती है कि ये क्या है? देव, ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? तो देव कहता है कि ओह, क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, यानी कि बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है। सुविज्ञा, वेयर इट इज़ सिचुएटेड? तो अब सुविज्ञा बहुत ही एक्साइटमेंट में पूछती है कि अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ पे है? मतलब कि मैं भी जाऊँगी अगर मुझे पता चला अपने पेरेंट्स के साथ। देव, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द बालाघाट। यानी कि फिर देव उसे बोलता है कि ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। मंडला डिस्ट्रिक्ट जो कि जबलपुर के पास है एमपी में, और ये बालाघाट से 83 किलोमीटर्स दूर है। सुविज्ञा, हाउ कैन यू वी रीच देयर? यानी कि हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? तो देव कहता है, वी कैन रीच देयर बाय बस, यानी कि हम बस से भी जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर, यानी कि हम वहाँ पे बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर। और उसके पास का जो रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है वो है जबलपुर। सुविज्ञा, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। यानी कि सुविज्ञा और एक्साइटमेंट पूछती है कि देव प्लीज़ मुझे तुम और बताओ ना कान्हा के बारे में, यानी कि कान्हा किसली के बारे में। तो देव उससे कहता है, कान्हा नेशनल पार्क केम इन टू एग्जिस्टेंट इन 1955। अब इस चीज़ को याद रखना, हो सकता है कि ये तुमको एज अ मतलब MCQs या किसी फॉर्म में पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि फिलअप्स में भी पूछ लिया जाए कि कान्हा किसली कब सिचुएटेड था, यानी कि कब उस एग्जिस्टेंस में आया, कब बना। तो कौन सा ईयर था? 1955। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स फ्लोरा फाउना। यानी कि जब ये एग्जिस्टेंस में आया था, जब इसे बनाया गया था, तब इसमें मेनली क्या होता था, ये अपने पौधे और फ्लोरा यानी फ्लोरा फाउना यानी कि पौधे, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए प्रोटेक्टेड किया गया था। इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ इन अबंडेंस। यानी कि इसमें जो है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं वो भी बहुत सारी, यानी कि अलग अलग वैरायटी के आपको इसमें पेड़ मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स मिल जाएंगे। इट इज़ नोन एज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। यानी एशिया का जो ये है बेस्ट, यानी कि फाइनेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा नेशनल पार्क है, सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटेड है यहाँ पे। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड ड्यूरिंग द पीक सीजन। यानी कि जब पीक सीज़न होता है, जो भी हो सकता है घूमने का, मे बी फरवरी टू अप्रैल या जून, जब भी आप जाना चाहें, तो जब भी इसका पीक सीज़न होता है यहाँ कई सारे टूरिस्ट आते हैं और वाइल्ड लाइफ लवर्स यानी कि जिन्हें जंगल पहाड़ में रहना अच्छा लगता है वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं और कान्हा किसली में विजिट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर। यानी कि ये एक इंस्पिरेशन और अट्रैक्शन दोनों है नेचर लवर के लिए। अब यहाँ पे लोग जाते हैं, नए नए जानवरों के बारे में, नए नए पेड़ों के बारे में वहाँ पे इन्वेंट होता है, मतलब वहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, कोई मेडिसिनल वैल्यू है किसी प्लांट की, तो कोई एनिमल ऐसा होता है। ऐसा होता है ना कि जब आप जू विजिट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमने कभी नहीं देखे होते, तो एक्साइटमेंट में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने और सीखने को मिलती हैं। सुविज्ञा विद सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? यानी कि तुम इसके बारे में कैसे जानते थे? देव, माई अंकल इज़ अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, एट प्रेजेंट ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली। अब देव ने कहा कि मेरे अंकल जो हैं वो एमपी टूरिस्ट डिपार्टमेंट में मैनेजर का काम करते हैं, ठीक है, और अभी उनकी फ़िलहाल पोस्टिंग कहाँ पे? कान्हा किसली में है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट। यानी उन्होंने हमें बुलाया था कान्हा किसली में घूमने के लिए। सो आई रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स। इसलिए मैं अपने मम्मी पापा या अपने पेरेंट्स
साथ कान्हा किसली घूमने गया था। सुविज्ञा, व्हाट डिड यू सी देयर, यानी कि सुविज्ञा ने पूछा कि भाई आप वहाँ गए थे तो आपने वहाँ पे क्या क्या देखा। देव, आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स किसली वेयर माई अंकल लिव्स। तो उन्होंने कहा कि मैं बघीरा लॉग हट्स में गया था, जहाँ किसली में है ये जगह। कान्हा अलग है और किसली अलग है, तो ये किसली में जगह जहाँ पे मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज़ अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल, यानी कि किसली में बहुत ही ज़्यादा घने जंगल है जहाँ पे बहुत ही जंगली जानवर रहते हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड एन्जॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और वहाँ की नेचुरल सीनरी को, यानी कि होता है ना कि कई बार होता है कि हम किसी नेचुरल प्लेस में घूमने जाते हैं तो सारे पेड़ों से, नदियों से, पहाड़ों से पूरा भरा होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो एक नेचुरल सीनरी टाइप की क्रिएट होती है इस सारी चीज़ों से। वहाँ पे जो जंगल लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल्स है यानी कि जंगली जानवर हैं, कई बार होता है कि अलग अलग चिड़िया भी होती है, जैसे भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, तो वहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, तो कई बार होता है कि टूरिस्ट वहाँ पे उन्हें देखने जाते हैं। ठीक है। सो विज्ञा, विच एनिमल डिड यू सी देयर, यानी कि अब वो पूछती है कि बहुत एक्साइटमेंट पूछती है कि अच्छा तो वहाँ पे गए थे तो बताओ फिर कि वहाँ तुमने कौन कौन से जानवर देखे। देव, ओह द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज टाइगर। तो अब देव ने रिप्लाई किया कि वहाँ का जो मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर था कान्हा नेशनल पार्क का, वो कौन है, टाइगर। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, पीपल गो ऑन अ एलिफेंट फॉर अ लोकेटिंग टाइगर। यानी कि उसने कहा कि मैंने टाइगर की ग्लिम्स मतलब झलक, मैंने टाइगर्स की झलक देखी और पीपल जो थे वो एलिफेंट्स में जा रहे थे जहाँ में टाइगर्स थे। इट इज़ रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बशेस एंड हेज। यानी कि वो बोला था कि बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एनवायरनमेंट था, यानी थ्रिलिंग था जब मैंने टाइगर्स को झाड़ियों और बुशेस के पीछे बैठे हुए देखा। आई सॉ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवलेट। यानी कि मैंने देखा कि जो टाइगर थे वो ना रिवलेट से पानी पी रहे थे। वी हैपन टू सी अ टिग्रिस अलॉन्ग विथ 2 कब्स। यानी कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक शेरनी भी थी, शेर के साथ उनके जो छोटे छोटे बेबी भी थे। और बेबी कब्स को क्या बोलते हैं, टाइगर के बच्चों को क्या बोलते हैं, कब्स। हर आइज़ वॉज फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल। अब वो कह रहे हैं कि मैंने जब उनकी आँखों में देखा तो उनकी जो आँखें थी वो जैसे लग रहा था जैसे कोई ग्लास बॉल है, यानी कि उनकी आँखें चमक रही थी। ऐसा होता है ना कि जब अपन रात में कभी शेर को, कुत्ते को, गैया को देखते हैं तो उनकी आँखें चमकती हैं, इसी तरीके से टाइगर के जो छोटे छोटे बेबी थे, जो कब्स थे, उनकी आँखें चमक रही थी। सुविज्ञा, डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट। अब सुविज्ञा पूछती है कि जब टाइगर्स मतलब जब टूरिस्ट टाइगर को देखते हैं तो क्या ऐसा नहीं होता कि टाइगर मतलब टूरिस्ट के ऊपर हमला कर दे या फिर बोले या फिर उन्हें किसी तरीके का कोई हार्म कर दे। तो देव, नॉट जनरली, मतलब जनरली तो ऐसा नहीं होता। पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, यानी कि पीपल जो होते हैं वो फॉरेस्ट में चुपचाप से जाते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रंस आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। अब जो लोग जाते हैं जंगल के अंदर और उनके साथ जो छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं, उन लोगों को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप जंगल के अंदर अगर जा रहे हैं तो आपको शांत रहना है, किसी भी प्रकार की कोई हल्ला वगल्ला नहीं करना है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं मचाना है जिससे कि कोई भी एनिमल को हार्म हो और वो बदले में आपको हार्म करे। ओके। वी विल हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, यानी कि हमें उनसे कुछ दूरी भी मेंटेन करके चलनी है। ऐसा नहीं कि टाइगर बैठा और सीधे आके बोले ले भाई मुझे खा ले, ये चीज़ नहीं करनी है। ओके। थोड़ा सा डिस्टेंस हर जानवर से, सिर्फ टाइगर से नहीं, हर जानवर से। आप कभी भी जू जाते हो, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस उनसे अपने को रखना पड़ता है। ठीक है। सुविज्ञा, आर देयर आर सम अदर एनिमल्स। तो सुविज्ञा पूछती है कि क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ और भी जानवर हैं। तो नेक्स्ट है कि देव उसको रिप्लाई करता है, येस देयर आर, मतलब देव बोलता है हाँ ऐसे हैं। वी सॉ ब्लैक बर्ड्स, चीता, सांबर, डियर, स्पॉटेड डियर, गॉज, इंडियन बिशंस, हॉर्न एंटीलोप्स एंड स्टैग्स। अब इसके बाद वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ टाइगर ही हैं, वहाँ मैंने और भी जानवर देखे, जैसे कि ब्लैक बर्ड देखा मैंने, चीता देखा, सांबर देखा, डियर देखा, और ये स्पॉटेड, ये डियर है और ये स्पॉटेड डियर है। ओके। गॉज देखा, इंडियन बिशंस भी बोलते हैं इसे, हॉर्न्ड एंटीलोप्स यानी कि सींग वाले एंटीलोप्स भी देखे और स्टेग्स भी देखे। इट इज़ द हैबिट ऑफ 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, यानी कि कितने स्पीशीज़ है वहाँ मैमल्स के, 20 स्पीशीज़ है मैमल्स के, उनका ये हैबिटाट है।
देयर आर पाम स्क्वायरल, यानी कि जो आपकी पाम में आ जाए वैसी छोटी छोटी सी स्क्वायरल। एप्स में होगा लंगूर, मंकी, जैकाल्स, वाइल्ड पिग, जंगली सुअर, जंगली डॉग, वाइल्ड डॉग्स एंड कॉशिंगन्स, फोर हॉर्न एंटीलोप्स, हाइन्स एंड जंगल कैट इन प्लेंटी। यानी कि ये सारे जानवर वहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे हैं, ठीक है। इनकी स्पीशीज़ अच्छी खासी है। ओके, नाउ सुविज्ञा, ओह इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। तो अब सुविज्ञा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ के बारे में, हमारे फ्रेंड्स या कभी स्कूल में भी ऐसा होता है कि वो लोग डिस्कस करते हैं और हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, यार इतनी अच्छी जगह तो मैं भी अपने पेरेंट्स से बोलूँगा कि मेरे को भी लेके जाए। ओके, तो सुविज्ञा भी अब बहुत एक्साइटेड हो जाती है देव की बात सुन के और कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, मुझे भी जाना है इस जगह को देखने के लिए। देव, इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, यानी कि अगर तुम जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, यानी कि यहाँ पे जाना बिल्कुल पैसा वसूल होता है ना, पैसा वसूल है, ठीक है। इवन द बर्ड्स लव एन्जॉय द साइट, वहाँ की जो बर्ड्स हैं वो भी वहाँ पे रहना अच्छा लगता है उन्हें, उस साइट में मतलब रहना, उनको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। देयर आर 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। अब कान्हा में कितनी बर्ड्स की स्पीशीज़ है? 200 बर्ड्स स्पीशीज़ हैं। वाटर बर्ड्स भी आर विजिबल नियर पूल, यानी पूल के पास कौन सी बर्ड्स होती हैं? जो पानी में रहती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वाटर बर्ड्स। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून आर द बेस्ट टाइम फॉर वॉचिंग बर्ड्स, यानी कि सुबह सुबह जाओ या फिर दोपहर में लेट में जाओ, दो टाइम बेस्ट टाइम है जब आप बर्ड्स को देख सकते हो कान्हा में। एवरी कॉमन फाउल, डव्स, हॉक, ईगल, पिजन, फ्लाई कैचर्स, वुड पैकर्स आर अबंडेंट फाउंड, यानी कि ये जो सारे बर्ड्स की वो है ना प्रजातियां हैं, ये वहाँ पे अबंडेंटली फाउंड, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। चाहे वुड पैकर हो, वुड पैकर कौन होता है? जो लकड़ियों में ऐसे नहीं होता, एक चिड़िया होती है जिसकी लंबी सी चोंच होती है और वह लकड़ियों पे ऐसे सर मार के उसमें वो करती होल करती है, तो उसको कहते हैं वुड पैकर। ओके, ईगल हो गया, डव हो गया, फाउल हो गया, ये सारी चीज़ें। सो विज्ञा कहती है फिर देव से, थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी ऑफ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। आई शेल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशंस। अब उससे वो कहती है कि अरे थैंक यू सो मच देव, तुमने मुझे बहुत ही अच्छी जगह के बारे में बताया है, मैं डेफिनेटली कान्हा अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगी नेक्स्ट अपनी समर वेकेशंस में। देव, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट, यानी वो कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन सनसेट के पहले ही किसली पहुंचने की सोचना। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर सनसेट, यानी सनसेट के बाद वहाँ पे किसली में व्हीकल्स को अलाउड नहीं करते हैं जंगल में जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जानवर है, हो सकता है कि कोई नुकसान पहुँचा दिया हो, मे बी कि कोई और जानवर आपको मिल जाए, तो आफ्टर सनसेट वहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं होते हैं किसली में, इसलिए सनसेट से पहले जाना है, ऐसा देव उसको एडवाइस करता है। द चिल्ड्रंस वर देन कॉल फॉर डिनर एंड द डिस्कशन एंड ऑन अ हैप्पी नोट। फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं जो साथ में मिलते हैं, तो फिर वो उन्हें बुलाते हैं कि आ जाओ, चलो खाना खा लो, खाना रेडी हो गया है, एंड वो लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से एक हैप्पी नोट में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर मस्ट बी, वाइल्ड एनिमल सफ़र व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, यानी कि जो जंगली जानवर हैं जब उन्हें किसी केज में या किसी चीज़ में रखा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, इमोशनल सफ़र। अब ये चीज़ तो सबके साथ लागू होती है कि किसी की भी फ्रीडम अगर आप ख़त्म कर देंगे तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कैप्टिविटी यानी कि कैप्चर्ड फील करेगा। अगर आपको ही किसी पिंजरे में रख दिया जाए और आपको मतलब हर चीज़ दी जाए वहीं पे, बट स्टिल यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव सो मच, है ना। इसी तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको केज वगैरह में रख दिए जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कैप्टिविटी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कैप्चर्ड फील करते हैं। ओके, so this is the end for the chapter. Hope you like the summary, and if you like the summary, please do subscribe my channel and have fun. And all the best for your pre-board exams and board exams also.